Hey everyone, welcome to our channel Learn Coding Expert. So basically हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑल ऑफ द टॉपिक्स को क्लियर कर रहे थे. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको SRS एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड सॉफ्टवेयर के जो हमारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल को अच्छे से क्लियर किया है. ओके. So today's is our topic is structure analysis. Structure analysis क्या होता है उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है. इट इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बट इट इज़ अ रिक्वायर्ड. ये एग्जाम में हमारे पास 2 नंबर्स का या फिर 4 मार्क्स में अच्छे से आ जाता है, जिसको लिखने के लिए स्टूडेंट्स को समझ नहीं लगता कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है. ओके. सो इसलिए मैंने इस लेक्चर में स्ट्रक्चर एनालिसिस को पढ़ा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ लग सके कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड फुल एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउज एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल functionality of the system and its different activities in a graphical relationship known as DFD. Okay, so structure analysis is a systematic development method. Okay, structure analysis क्या है? एक systematic development method है that allows analysts to understand the overall functionality. Okay, जो एनालिस्ट को अलाउ करता है, जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझने के लिए ऑफ द सिस्टम. ओके, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को अच्छे से समझने के लिए एंड इट्स डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ ग्राफिकल रिलेशनशिप नोन एज DFD. ओके. In the next phase, we see a structure analysis. Structure analysis is a technique through which we will decompose the high level function into number of sub functions. Okay, so yes, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे it's different activities. Okay, and in a graphical relationship known as DFD. इसकी graphical representations को हम क्या कहते हैं? DFD. Okay, structure analysis is a technique through which we decompose the high level function into number of sub functions. Okay, यहाँ पर क्या हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस के, उसको पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज वी हैव अ टॉप डाउन डीकम्पोजिशन अप्रोच. ओके, जैसे कि हमारे पास हमारे डिज़ाइनिंग के फेस होते हैं, टॉप लेवल होता है और लो लेवल होता है. ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस के हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं. जैसे कि फर्स्ट इज वी वन हैव अ टॉप डाउन डीकम्पोजिशन अप्रोच एंड द सेकंड वन इज वी हैव अ divided and conclusive principle, and the third one is we have a graphical representation of analysis result. Okay, so ये था हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस. आई होप आप लोगों को अच्छे समझ लग गया होगा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. ओके, तो अगर आपने SRS और ऑल दी मॉडल्स को नहीं देखा है तो नेक्स्ट जो हमारे पास पिछली वीडियोस हैं उनमें मैंने सभी मॉडल्स को बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है. वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड हमारे पास लास्ट वन इज स्पाइरल मॉडल. ओके, मैंने SDLC, SRS सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के फेस को भी बहुत अच्छे से क्लियर करवाया. अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में अभी तक नहीं पता है तो प्लीज़ मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने अपने चैनल पर, उस पर आप जरूर जाकर देखें कि जो फर्स्ट वीडियो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, तो आपको बहुत अच्छे से आगे के वीडियोस के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ लग गया होगा आज का लेक्चर. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.